हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड टेंसेस, और टाइम एंड टेंसेस का ये है पार्ट 1, जिसमें हम सारे टेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आज के बाद आपको टेंसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है पार्ट 1। इसी तरह पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएंगे, क्योंकि देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है चैप्टर है, तो इसमें जितने भी पार्ट बन सकते हैं हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो टेंसेस में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ जानिए। वो ये होती है बेसिक चीज़ कि टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, टेंसेस जो है वो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा काम प्रेजेंट का में हुआ है, कौन सा काम पास्ट में हुआ है और कौन सा काम फ्यूचर का है। ठीक है, तो टेंस जो भी है उससे हम रीड करके ये पता कर सकते हैं कि उसमें फ्यूचर की बात की गई है या पास्ट की बात की गई है या प्रेजेंट की बात की गई है। ठीक है, टेंसेस का यूज़ इसलिए किया जाता है टाइम ऑफ एक्शन को डिनोट करने के लिए। ओके, अब देखिए, दे शो व्हेन द वर्क इज़ डन, यानी कि जब सेंटेंस हमें क्या बताते हैं, जब काम जो है हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, सेंटेंसेस जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबसे पहले आप बेसिक चीज़ ये सुन लीजिए कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखिए वो भी 4 पार्ट्स में आगे डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट होता है सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है? सिंपल, सेकंड होता है कंटिन्यूस, थर्ड होता है परफेक्ट एंड फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो है सभी पर अप्लाई होते हैं। कहने का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले प्रेजेंट टेंस बताया, तो प्रेजेंट टेंस के ये चारों टेंस होंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी तरह से पास्ट की देखें तो पास्ट से भी ये चारों बनेंगे। कैसे? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी तरह से जो लास्ट हमारा फ्यूचर है, ठीक है, तो फ्यूचर के भी ये चारों बनते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आज हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस को। तो हमारा देखिए रूल क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट जो होता है, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट, है ना। तो इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट को पहले पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स। देखिए, जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स जितने भी होंगे उन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टेंस कैसा? सिंपल वाला, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। आपने सुना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट को। और इसमें जो टेंसेस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट्स को डिनोट करने के लिए होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी ये अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी ना बदले। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या हुआ? जो चेंज ना होता हो, जो सत्य है जिसको चेंज ना किया जा सके। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ अगर कुछ है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे, किसी और टेंस में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह साइंटिफिक फैक्ट्स को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखते हैं, किसी और टेंस में नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डेली बेसिस पे जो काम करते हो रेगुलरली, ठीक है, जैसे आप रेगुलरली कुछ पर्टिकुलर वर्क करते हो डेली, या आप एक डेली वर्क, जैसे आप स्टडी करते हो डेली, ठीक है, तो आप स्टडी करते हो तो आप उससे जो सेंटेंस बनाओगे अपने लिए, उसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाओगे। किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, अगर आप कोई काम डेली करते हो तो, ठीक है, तो उसको आप किस में बनाओगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाओगे। इसके अलावा आप अपनी हैबिट होती हैं, हैबिट को प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका रूल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हम बताएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट। इस टाइप के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, और वर्ब में जो फॉर्म आती है, ठीक है, यानी कि वर्ब कैसी आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ वर्ब में एक और चीज़ ऐड होती है, वो ये एस या ई एस। क्योंकि देखिए वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को सिंगुलर में ही चेंज करना पड़ता है, यानी कि सिंगुलर या प्लूरल में चेंज करना पड़ता है। कहने का मतलब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर करनी पड़ेगी,
अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल करनी पड़ेगी। और अब आप मुझे बताइए कि एस या ई एस यानी कि सब्जेक्ट को सिंगुलर कैसे किया जाता है, एस या ई एस लगा के, है ना। उसके बाद आपका एंड में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो एस या ई एस आपका तभी आएगा जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हो। अगर प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे हो तो फिर खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसमें आपको कुछ भी एस या ई एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे हो तो, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हो तो फिर जो भी वर्ब लिखोगे उसमें आपको एस या ई एस ऐड करना होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ एस लेती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ ई एस लेती हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो हमने फॉर्मूला इसका देख लिया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। शी राइट्स अ लेटर। शी क्या है, सब्जेक्ट है। राइट क्या है, वर्ब है। अब ये राइट में एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये जो शी है वो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने राइट में एस का यूज़ किया है, यानी कि राइट्स किया है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा है अ लेटर, और क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल मतलब हमारा आया तो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट ने आर्टिकल लिया, वो अपने अकॉर्डिंग लिया। फॉर्मूला आपका लेकिन ये है, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, देन आपका वर्ब के साथ अगर ऐसे ये आना है तो वो आएगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड आई होप दिस इज़ क्लियर। सो आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स आते हैं, एंड डेली बेसिस में की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब आता है। फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे आइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने देख लिया, शी राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स मैं सारी चीज़ें बेसिक से करा रही हूँ, क्योंकि सभी ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी ये सब पता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है, ठीक है, जिनको टेंसेस में प्रॉब्लम होती है, जिनको बेसिक ग्रामर में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बेसिक से करा रही हूँ, ठीक है। तो बेसिक से एडवांस तक हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन आप जानते हो बेसिक से एडवांस जाते हैं, ना कि एडवांस से बेसिक, इसलिए मैं बेसिक से एडवांस जा रही हूँ, ठीक है। सो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने ये असर्टिव का रूल देखा था, ये जो रूल था हमने फॉर्मूला देखा था, ये असर्टिव का रूल देखा था। असर्टिव मतलब समझ लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी नॉट नहीं आया ना, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कहीं भी नॉट ना हो, नेगेटिव ना हो, उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कि पॉजिटिव हो, नॉट ना हो, इससे मत समझो आप, इस तरह से समझो कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, और उसमें इंटेरोगेटिव नहीं है एंड नॉट नहीं है, तो वो क्या है, वो असर्टिव है, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है और ये असर्टिव सेंटेंस है। इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे जिनमें नॉट आता है उन्हें कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव रूल हम देखेंगे, अब देखिए। और हाँ, प्रेजेंट टेंस जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्रेजेंट टेंस में असर्टिव आता है, नेगेटिव आता है, फिर इंटेरोगेटिव आता है, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है। यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। इसी तरह पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि असर्टिव हो गया, फिर आपका नेगेटिव आएगा, फिर आपका इंटेरोगेटिव आएगा, फिर आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो सभी में अप्लाई होता है। किसके साथ, प्रेजेंट के साथ भी, प्रेजेंट के भी 4 होते हैं इसी तरह से, पास्ट के भी 4 होते हैं इसी तरह से, और फ्यूचर के भी 4 होते हैं इस तरह से, ठीक है। सो इसीलिए हम सारी चीज़ों को समझेंगे। चलिए, तो आपने ये समझ लिया असर्टिव रूल। अब मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद आपका डज नॉट, और यहाँ पे डू भी आ सकता है, ठीक है। डू कब आता है, यहाँ पे आपका या तो डज आएगा या फिर आपका डू आएगा, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप डज का यूज़ करते हो, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप डज का यूज़ करते हो, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो फिर आप डू का यूज़ करते हो, डज की जगह डू का यूज़ करते हो, ठीक है। अब इतना समझ लिया। उसके बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमें नॉट लगाना ज़रूरी है, तो डू या डज जो भी आप लगाओगे उसके बाद आपको नॉट लगाना होता है। फिर आपको वर्ब लगानी होती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद आपको एस या एस नहीं लगाना होता है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एस या एस यहाँ पे हम नहीं लगाते हैं, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस या एस क्यों नहीं लगाते हैं ये भी समझ लीजिए।
देखिए SEIS इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि ये डू और जो डज है ना उसमें ऑलरेडी जैसे हम सिंगुलर यूज़ करते हैं ना, तो मैंने आपको पीछे बताया था असर्टिव में कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फिर हम SEIS का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं ना, जिसमें ऑलरेडी SEIS जो है लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर हम दोबारा वर्ब में यूज़ नहीं करेंगे उसको, SEIS को, इसीलिए नहीं करते हैं। और प्लूरल में देखो हम प्लूरल वर्ब का जब प्लूरल सब्जेक्ट का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम SEIS नहीं लगाते हैं। तो देखो इसमें नहीं लगा हुआ है, तो यही रीज़न है कि SEIS जो है हम पहले ही इसी में डिसाइड कर लेते हैं लगाना है या नहीं लगाना है, इसलिए हम मेन वर्ब में ये सब नहीं लगाते हैं। इसका रीज़न ये है, ठीक है। सो आप में से अगर किसी को नहीं पता हो कि नेगेटिव रूल वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम SEIS मेन वर्ब में क्यों नहीं लगाते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि ये डू डज में ही डिसाइड हो जाता है लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका नेगेटिव रूल में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर आपको डू या डज लगाना होता है। डू तब लगाना होता है जब आपको प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करना है, और डज तब लगाना होता है जब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करना है। डू डज लगाने के बाद आपको नॉट लगाना होता है, फिर वर्ब फर्स्ट लगानी होती है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है। SEIS नहीं आता, ऑब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है। सो ये सब हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल, शी क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। अब शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे डज का यूज़ किया है। मैंने बताया था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या आता है, नॉट, तो देखिए नॉट आ गया। इसके बाद क्या आता है, वर्ब, मैंने बताया था ना यहाँ पे वर्ब आता है, इसके बाद नॉट के बाद, तो देखिए वर्ब आ गया, राइट। ये कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। राइट, रोट, रिटन। राइट होती है फर्स्ट फॉर्म, रोट होती है सेकंड फॉर्म, रिटन होती है थर्ड फॉर्म। आपको सारी फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी, सारी वर्ब जो होती हैं उनकी फॉर्म्स अलग अलग, जिससे कि आपको याद करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो देखिए लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप कहोगे मैम आर्टिकल ए भी आ रहा है, तो आर्टिकल ए वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका आता है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है आर्टिकल आना है या नहीं आना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, वो रूल में नहीं आएगा, ठीक है। इसे हम रूल में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि उसके पहले आर्टिकल आना है या नहीं आना है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और इसके अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल ए आ गया, ठीक है। सो आपका ये हो गया रूल, शी डज नॉट राइट अ लेटर। शी आ गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, डज। इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये जो डू होते हैं ना, डू, डज, हैज़, हैव, वॉज, वर, हैड, विल, शैल, ठीक है। वुड, कुड तो आपके मॉडल वर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डू, डज, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, ये सब क्या होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब मैं इसको बोल रही हूँ क्योंकि ये सब हेल्पिंग वर्ब बोले जाते हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब देखिए इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इनके बाद आपकी मेन वर्ब आती है, ठीक है। तो मेन वर्ब मतलब जो वर्ब आती है मेन, वो तो मेन होगी, और उसके पहले जो आ रही है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब को आपको मेन वर्ब बोला जाता है, ठीक है। सो हमने देख लिया नेगेटिव का रूल, फॉर्मूला देख लिया, और उसका एग्जाम्पल भी देख लिया अच्छे से। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव रूल में क्या होता है। इंटेरोगेटिव रूल फ्रेंड्स वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन आता है, मतलब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या आप ये काम करते हो, क्या आप लेटर लिखते हो, क्या आप डांस करते हो, क्या आप ड्यूटी जाते हो, ठीक है। तो अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या आपके पास ये बुक है, क्या आपके पास एक पेन है, क्या आप मुझे एक एक्स्ट्रा पेन दे सकते हो, तो जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जब आप किसी से एक ऐसा क्वेश्चन करते हो, आपने किसी से एक सेंटेंस बोला और वो सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर आपने किसी से कोई सेंटेंस बोला और उस सेंटेंस में आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे कि डू यू हैव अ पेन, आपने पूछा डू यू हैव अ पेन, ठीक है, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। अगर आप इस तरीके से किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए इसमें क्या हो जाता है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अब आप देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आई है और सब्जेक्ट आपका बाद में आया है, तो इसमें ये हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लिखते हो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका वर्ब आ गया, ठीक है, और उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया। SEIS नहीं आता है, उसके बाद आपका सीधे ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि इंटेरोगेटिव रूल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखनी होती है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखनी होती है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया,
ठीक है। सो इस तरीके से इसमें किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप सेंटेंस में WH वाले वर्ड यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने वॉट यूज़ किया, या फिर आपने वाई यूज़ किया, या फिर आपने वेयर यूज़ किया, ये सब क्या हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि WH से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, वाई, वॉट, वेयर, होम, विच, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, या फिर हाउ, ठीक है, हाउ भी आ सकता है आपका। तो इस तरह के जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो फिर ये सबसे पहले आते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले फिर वो आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आपका सेंटेंस पूरा वैसे के वैसे ही रहता है, बस इतना एक्स्ट्रा उसमें हो जाता है। ठीक है, सो इतना ध्यान रखिएगा कि इंटेरोगेटिव रूल में आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और अगर WH वाले वर्ड या फिर हाउ का यूज़ होता है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाता है, और फिर पूरा सेंटेंस वैसे ही रहता है। ठीक है, इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, डज शी राइट अ लेटर, यहाँ पे क्या लिखा है, डज शी राइट अ लेटर। तो हमने देखो हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज़ किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद हमने मेन वर्ब का यूज़ किया। ठीक है, और देखो मेन वर्ब में SEIS नहीं लगाए, क्योंकि इनमें नहीं लगाते हैं। SEIS सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जो कि लेटर है। ठीक है, और लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल A का यूज़ किया गया है। ठीक है, और उसके बाद आपको एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इसको मत भूलना, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, सो इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले डज आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट है वो आता है, उसके बाद आपका मेन वर्ब आती है, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि प्रेजेंट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट ये जो इंटेरोगेटिव वाला है उसके साथ में, अगर आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला मैं कराऊंगी आगे, तो उसके साथ हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल वाला जो होता है, सिंपल प्रेजेंट में आपका डू डज का यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना। सिंपल प्रेजेंट वाला जो टेंस होते हैं उसमें आपका डू डज का यूज़ किया जाता है। अब देखिए नेगेटिव में हमने डू डज का यूज़ किया था, इसी तरह से इंटेरोगेटिव में भी हमने डू डज का यूज़ किया था, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें हम डू डज का यूज़ करते हैं। अदर जो होते हैं जैसे कि सिंपल कंटिन्यूस हो गया, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ नहीं करोगे, उसमें आप इज आर एम का यूज़ करोगे। ठीक है, उसमें आप इज आर एम का यूज़ करते हो। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख रहे हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैज़ हैव का यूज़ करते हो। तो वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी सारी की सारी, कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें हम डू डज का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, कि ऐसे सेंटेंस जो कि इंटेरोगेटिव भी हो, यानी कि उसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो, साथ ही साथ वो नेगेटिव भी हो। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो और साथ ही साथ वो नेगेटिव भी हो, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज। ठीक है, तो यहाँ पे भी डू या डज, खाली डज लिखा है, इसका मतलब ये मत सोचना खाली डज आता है, डू भी आ सकता है। और वो कब, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू आएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज आएगा। ठीक है, सो डू या डज आपके उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके जो इंटेरोगेटिव है, यहाँ पे सबसे पहले आपका डू या डज का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ में डज, प्लूरल के साथ में डू। इसके बाद आपका नॉट आता है, इसके बाद क्या आता है आपका नॉट आता है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सब स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, पहले इंटेरोगेटिव आ गया फिर आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, इस तरह से नॉट आ जाता है। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपका पहले इंटेरोगेटिव आ जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद आपका नॉट आ जाता है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे नहीं आता है, उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और सेम देखिए इसी तरह से होता है, यहाँ पर आपका जो है ये जो सब्जेक्ट है वो पहले दिया होता है, यानी कि इंटेरोगेटिव में ये होता है कि आपका सब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सबका इंटेरोगेटिव में नॉट आपका आता नहीं है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में तो आपका नॉट आता है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से एक जो एग्जाम्पल है वो आपको देती हूँ। जैसे कि आर यू नॉट गोइंग देयर, अगर मैं लिखूँ आर यू नॉट गोइंग देयर, या मैं लिखूँ डू यू नॉट गो देयर, अगर मैं लिखूँ, मैं सिंपल प्रेजेंट में बनाती हूँ पहले, ठीक है। आर यू नॉट गोइंग देयर तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिंपल प्रेजेंट में एक सेंटेंस बना के देती हूँ। जैसे कि डू यू नॉट गो देयर, ठीक है। हमने क्या लिखा, डू यू नॉट गो देयर, क्या लिखा, डू यू नॉट गो देयर। तो डू क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने नॉट का यूज़ किया, उसके बाद हमने वर्ब का यूज़ किया जो कि मेन वर्ब है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। और देखिए गो हमारा किस में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ की जाती है। और जो डू है हमने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया है, क्योंकि यू क्या माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। हालांकि यू एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, बट यू को प्लूरल माना जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब विद दिस, इसलिए हमने यहाँ पर डू का यूज़ ये इसके साथ में किया है, ठीक है। सो इस तरह के एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव के रूल में बताया था, तो वो सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल सेंटेंस में अप्लाई कर ली हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिव रूल है, जो इंटेरोगेटिव रूल है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव है, और ये जो असर्टिव रूल था, उन सभी रूल्स को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी जो वे है, इसी वे में आपके सारे सेंटेंस प्रेजेंट वाले, सिंपल प्रेजेंट वाले फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, बनते हैं। चलिए अब हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखते हैं किस तरीके से रूल होते हैं और किस तरह से एग्जाम्पल होते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका यूज़ कब किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ तब किया जाता है जब आप कोई बात, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो कि चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। देखिए सिंपल पास्ट और इसमें क्या डिफरेंस है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और इसमें क्या डिफरेंस है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता था कि हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते थे, एक आपका जो डेली रूटीन होता है उसकी बात करते थे, साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते थे, यानी कि उसमें कोई कंटिन्यूएशन नहीं था, है ना। वो तो एक ट्रुथ वाली बात होती थी कि लाइक आपका डेली रूटीन वाली बात जो आप डेली करते हो, ठीक है। तो आप जो डेली करते हो, भले ही आप उसे नहीं कर रहे हो इस टाइम, लेकिन आप उसे कर चुके हो, राइट। लेकिन आप डेली करते हो, आपका लाइक 3 से 4 बजे करने का कोई टाइम है, कोई काम है जिसे आप 3 से 4 बजे करते हो, डेली करते हो। तो आप अगर किसी और टाइम किसी को बता रहे हो कि मैं ये डेली करता हूँ, ठीक है, तो वो कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, वो आपका सिंपल प्रेजेंट हुआ कि आप कोई डेली रूटीन जो है आपका, वो आप किसी को बता रहे हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी काम को करते हुए, ठीक है, किसी काम को करते हुए कोई सेंटेंस बोल रहे हो, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, तो वो कंटिन्यूएशन हुआ, उस वक्त वो काम आपका चल रहा है। जब आपका एक्शन, यानी कि जब आपका काम चल रहा होता है और उस वक्त आप उस काम के लिए सेंटेंस का यूज़ करते हो, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, तो आप कैसे सेंटेंस बोलोगे, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग द फूड, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस का जो है यूज़ करते हैं। आई एम ईटिंग, तो एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटिंग क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कब किया जाता है, ये मेन चीज़ है समझना, आपको समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस तब किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ तब किया जाता है जब हमारा काम चल रहा होता है, ख़त्म नहीं हुआ होता है, चल रहा होता है, प्रोसेस में होता है, ठीक है। अब देखिए असर्टिव रूल इसका क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंट का मैंने सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या क्या बताया, असर्टिव रूल बताया, ठीक है, नेगेटिव रूल बताया, इंटेरोगेटिव रूल बताया, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव बताया, और इसी तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी चारों को पढ़ेंगे। असर्टिव भी आता है इसमें, नेगेटिव भी आता है, इंटेरोगेटिव भी आता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी आता है। तो सभी में 4-4 आते हैं। जैसे कि अपने हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें भी ये 4 आएंगे, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सो इस तरीके से सभी के 4-4 पार्ट होते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पे, ठीक है। तो मैंने आपको इतना समझा दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई काम अगर आपका चल रहा है और उस टाइम आप बोल रहे हो, यानी कि बता रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ,
तो वो चीज़ आपका जो सेंटेंस आप यूज़ करोगे उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करोगे। अब उसका फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं ये देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद आप इज़ आर एम इनका यूज़ करते हो, ठीक है, इज़ एम आर इज़ आर एम इनका आप यूज़ करते हो। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, पहले वहाँ पे क्या थी, सिंपल प्रेजेंट में क्या थी, डू डस थी, है ना, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें इज़ आर एम होती है, ठीक है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट के असर्टिव रूल में आपने देखा होगा, मैं आपको रिवाइज भी कराती जा रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट के असर्टिव रूल में आपने देखा होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते थे। सिंपल प्रेजेंट में हम नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते थे, इंटेरोगेटिव में यूज़ करते थे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करते थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि असर्टिव से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, असर्टिव से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या थे, डू थे, डस था, है ना, डू और डस था ना, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ आर एम, इन तीनों में से कोई एक लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इज़ को कब लगाते हैं, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप इज का यूज़ करते हो, जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आप आर का यूज़ करते हो, और एम का यूज़ कब करते हैं, एम का यूज़ तब करते हैं जब आप आई का यूज़ कर रहे हो। तो आई जो है एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद इकलौता एम आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। सो आई अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एम का यूज़ करोगे, सिंगुलर यूज़ कर रहे हो तो इज का यूज़ करोगे, प्लूरल यूज़ कर रहे हो तो आर का यूज़ करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो असर्टिव रूल है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज आर एम आता है, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे डू डज हेल्पिंग वर्ब थी ना सिंपल प्रेजेंट में, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती हैं। उसके बाद आपका आता है मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में आता है, लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो क्या, आई एन जी, ठीक है। मेन वर्ब आप लिखते हो ना तो उसके बाद आप आई एन जी इसमें ऐड कर देते हो। क्यों ऐड करते हो, रीज़न सुन लो। रीज़न ये है क्योंकि काम आपका चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। काम अगर प्रोसेस में है तो जो आपकी वर्ब है उसमें आईएनजी लगाना कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी वर्ब के साथ में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो देखो एक बार वर्ब आ गई फिर तो बस ऑब्जेक्ट ही बचता है, क्योंकि वर्ब से पहले आपके सब्जेक्ट वगैरह ये सब यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में असर्टिव रूल में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, फिर आपको इज आर एम यूज़ करना होता है, फिर आपको मेन वर्ब यूज़ करनी होती है, फिर उसके साथ में आईएनजी यूज़ करनी पड़ती है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। अब इसी के बेसिस पे देखते हैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, क्या लिखा है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। अब देखिए शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, राइटिंग क्या है आपका, वर्ब है, मेन वर्ब, और इसके साथ में आप देख सकते हो कि राइटिंग कैसे बना, आपका जो राइट होता है ना वो वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें आपने लगा दिया आईएनजी। अब देखो राइट में अगर मुझे आईएनजी लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी, क्या इसी में आईएनजी आगे लगा दूंगी, नहीं। कुछ वर्ड्स फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि अलग तरह से आईएनजी बनते हैं। तो ये किस तरह से बनता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें ई को हटाया जाता है। इसमें हमने सबसे पहले ये जो ई होता है ना, ये जो मैंने ई लिखा था इसको पहले हटाया जाता है, तो मैंने हटा दिया, ठीक है। इसके बाद में आईएनजी यहाँ पे लगाया जाता है। तो राइट का जो आईएनजी वाला फॉर्म है वो इस तरीके से बनता है। इसी तरह से सभी वर्ड्स के सभी वर्ब जो होती हैं, ठीक है, ईट का लाइक सारे वर्ब जो होती हैं उनका सभी का अलग अलग तरीके से आईएनजी बनाया जाता है, ठीक है। तो वो आपका जानना भी ज़रूरी है, तो उसमें मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी, निश्चिंत रहिए। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है आईएनजी के साथ, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल एंड दिस इज़ द रूल। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। समझ में आ गया होगा आपको रूल से भी और एग्जाम्पल से भी कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में किस तरीके से किया जाता है, देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव रूल में क्या ऐड होगा, और जो असर्टिव है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। असर्टिव जो रूल, असर्टिव का जो रूल बताया ना मैंने आपको, सेम वही रूल इसमें भी होता है, बस एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो क्या, नॉट। क्यों नॉट क्यों ऐड हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव टेंस है इसलिए, ठीक है। तो असर्टिव की तरह ही इसका रूल होता है पूरा, बस इसमें नॉट और ऐड हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई इज आर एम, ठीक है, और नॉट कब आता है, वर्ब से पहले आ जाता है, बस
इतना नॉट ऐड हो जाता है, बाकी सब का सेम रहता है। वर्ब के साथ में आपकी फिर आईएनजी आएगी और आपका ऑब्जेक्ट आएगा एंड में, ठीक है। तो आपका बस इसमें नॉट ही एक्स्ट्रा आता है, वो भी कहाँ आता है ये आपका ये ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ पर आता है, कब आता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है और जो मेन वर्ब होती है उन दोनों के बीच में आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है नॉट, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। हमने क्या लिखा है, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी कि वो एक लेटर नहीं लिख रही है, वो एक पत्र नहीं लिख रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शी यूज़ किया, सी के है सब्जेक्ट है, सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का हमने यहाँ पे यूज़ किया है इज का, ठीक है। इसके बाद में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, सिंगुलर के साथ में इज का यूज़ किया जाता है, प्लूरल के साथ में आर का यूज़ किया जाता है और आई के साथ में एम का यूज़ किया जाता है। तो इज आर एम मैंने तीनों का आपको बता दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया। अब देखिए उसके बाद नॉट आ गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और आपकी मेन वर्ब इन दोनों के बीच में आपका जो नॉट है वो आता है। तो देखिए नॉट आ गया। उसके बाद आपको लिखना होता है मेन वर्ब। तो देखिए राइट का जो आईएनजी फॉर्म है वो क्या होता है, राइटिंग। तो जो कि मैंने आपको अभी समझाया था कि राइट से राइटिंग कैसे बनता है, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो मेन वर्ब की तरह हमने राइटिंग को यूज़ कर लिया। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है, तो हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लिया, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और आर्टिकल ए आया है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इस तरीके से आपको जो नेगेटिव रूल है उसका फॉर्मेशन करना होता है, और बस आपको यही समझना है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। और अगर नेगेटिव वाला है तो फिर आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है, ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका सबसे पहले आता है इज आर एम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपका इज आर एम आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। इज आर एम सबसे पहले क्यों आ रहा है ये समझ लो। देखो इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव बताया था, इंटेरोगेटिव रूल में देखिए क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट जब मैं आपको करा रही थी, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था कि जब इंटेरोगेटिव आता है सिंपल प्रेजेंट में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखिए हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आता है आपका मेन वर्ब, इसके बाद आता है आपका आईएनजी। अब आईएनजी क्यों आता है, क्योंकि कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, तो उसमें तो आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है। कंटिन्यूस में तो आपका आईएनजी आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इसलिए हमें इसमें वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ करना है। उसके बाद लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होता है। सो इस तरीके से सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आती है, फिर आपका मेन वर्ब आता है, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी आ जाता है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसी के अकॉर्डिंग फिर हम बनाते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए इज शी राइटिंग अ लेटर। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि सबसे पहले आ गई। फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो देखिए जो राइटिंग है वो राइट से बना है, और राइट से राइटिंग कैसे बनता है ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेशन होता है इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव में आप हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है वो सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। और अगर आप इंटेरोगेटिव में WH वाली वर्ड यूज़ कर रहे हो, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हुज, ठीक है, हाउ, इस तरह के वर्ड आप अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर वो वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ, व्हाट आर यू डूइंग। अगर मैं बोलूँ व्हाट, आपने ये सेंटेंस कई बार अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ भी किया होगा, व्हाट आर यू डूइंग। अगर मैं बोलूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे व्हाट क्या है, WH वाला वर्ड है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क भी सबसे एंड में लगाना होता है, ठीक है। तो देखिए व्हाट क्या है, WH वाला वर्ड है जो कि हेल्पिंग वर्ब आर से भी पहले आया है। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आप WH वाले वर्ड यूज़ कर रहे हो या फिर आप हाउ का यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इससे भी पहले इस WH वाले वर्ड का यूज़ करना होता है। उसके बाद आपका पूरा फॉर्मेशन वैसा ही होता है जैसे कि रूल में दिया हुआ है, सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आना है तो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का एक ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अगर नेसेसरी है तभी लगाएंगे, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी होते हैं, जैसे कि मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो
सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो आप कभी ये मत सोचना कोई सेंटेंस अगर किसी ने बोला जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप उससे बोलो कि तूने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है आए, ठीक है। हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट आए, ये आप ध्यान रखना। चलिए, तो इज आर एम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, हमने एग्जांपल भी देख लिया। तो हमने इंटेरोगेटिव रूल पढ़ लिया है, और अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे आते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव वो सेंटेंस जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो और नेगेटिव का भी उसमें यूज़ किया जा रहा हो, यानी कि नॉट का भी उसमें यूज़ किया जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी क्या वो लेटर नहीं लिख रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नॉट भी लगा हुआ है। क्या वो लेटर नहीं लिख रही है, क्या भी लगा दिया मैंने और नहीं भी लगा दिया, तो इंटेरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान की जाती है, क्योंकि उसमें इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन भी किया जा रहा होता है और नेगेटिव का भी यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसका रूल जो है किस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है इज आर एम, सेम इसी तरह से जो इसका रूल है ना इंटेरोगेटिव का, वही सेम इसका रूल होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या, बस नॉट का डिफरेंस होता है। कैसे, देखिए सबसे पहले आपका इज आर एम आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो इज आर एम आपका देखिए एज इट इज़ हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट भी देखिए हमने एज इट इज़ का यूज़ कर लिया, उसके बाद आपका देखिए वर्ब भी हमने एज इट इज़ यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट भी हमने देखिए एज इट इज़ यूज़ किया है। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आई है, वो है नॉट, और वो नॉट कब आया है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब, यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब यूज़ कर रहे थे ना ये, ठीक है, ये क्योंकि इंटेरोगेटिव था तो यहाँ पे तो नॉट नहीं आया था, लेकिन अगर नॉट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में तो फिर हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस है इंटेरोगेटिव रूल में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, इन दोनों के रूल में बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर इंटेरोगेटिव है तो फिर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो फिर आपका सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला सेम है, आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद रखूँ, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मे भी आपको थोड़ा डर लग रहा हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस भी आता है, ठीक है। सो आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब जब आप इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे और रूल्स को रिवाइज करते रहोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। शी आ गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये सी सिंगुलर है इसीलिए हमने यहाँ पे इज का यूज़ किया है। उसके बाद आपके आ गया नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होता है नेगेटिव नॉट, तो देखिए नॉट लगा लिया। उसके बाद आता है आपका मेन वर्ब, तो देखिए राइटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। आर्टिकल आपका वो नाउन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, रूल भी मैंने समझा दिया है, एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले क्या कराया, देखिए मैं आपको बार बार रिवाइज भी कराती जा रही हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया, प्रेजेंट में आपको करा रही हूँ, पहली बात तो ये ध्यान रखिए प्रेजेंट करा रही हूँ। प्रेजेंट में भी मैंने आपको क्या क्या करा दिया, सिंपल करा दिया यानी सिंपल प्रेजेंट करा दिया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस करा दिया। अब हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे, किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। अब इसको समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरीके से चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले क्यों इसको यूज़ किया जाता है और किस टाइम इसको यूज़ किया जाता है ये समझ लीजिए। इट इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट फिनिश्ड। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था और बस अभी अभी ख़त्म हुआ हो। जैसे कि आपने खाना खाना स्टार्ट किया, आपने मान लो 2 बजे से खाना खाना स्टार्ट किया, ठीक है। आपका 3 बजे खाना फिनिश हो गया और 3:30 बजे आप किसी को बता रहे हो, यानी 3:30 पर आप किसी को बता रहे हो कि मैंने खाना खा लिया। तो उस कंडीशन में आप हैज़ हैव का यूज़ करोगे, क्योंकि आप खाना खा चुके हो, वो काम जो पहले कंटिन्यू चल रहा था वो अब फिनिश हो चुका है और वो अभी अभी फिनिश हुआ है, इसलिए उसका जब आप टेंस बनाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे। समझ आया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, तब फॉर्मेट करते हैं जब आपका कोई काम अभी अभी फिनिश हुआ हो। जब आपका कोई काम अभी अभी फिनिश हुआ है तो आप
उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखोगे, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप तभी लिखते हो जब आपका वो काम चल रहा है, यानी कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तब आप यूज़ करते हो प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ आप तब करते हो जब आपका कोई काम जो चल रहा था लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ख़त्म होने के बाद अगर आप किसी को बता रहे हो, यानी कि रिसेंटली ही आपका काम खत्म हुआ है और फिर आप किसी को बता रहे हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको समझ में आ गया। सिंपल प्रेजेंट भी मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे होते हैं, किसी साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे होते हैं, या फिर अपने डेली रूटीन के बारे में किसी को बता रहे होते हैं, तो आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आपने सिंपल प्रेजेंट समझ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कब किया जाता है, तब किया जाता है जब आपका काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, अब देखिए असर्टिव, प्रेजेंट परफेक्ट में जो असर्टिव आता है उसका रूल क्या होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में असर्टिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, फिर आपका आ गया हैज़ हैव। ये ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है एज हेल्पिंग वर्ब। इनको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इज़, आर, एम, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो हैज़ हैव है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब का। तो देखिए ये वर्ब मेन वर्ब हो गई, लेकिन ये किस फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, या थर्ड फॉर्म में। देखिए कोई भी वर्ब हो उसके फॉर्म होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। हैज़ हैव के साथ में अगर आप वर्ब का यूज़ कर रहे हो तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, ये आप याद रखिए। और हैज़ हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में ही किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में ही किया जाता है। ठीक है, सो इतना आपने समझ लिया। सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए एग्जाम्पल, शी हैज़ रिटन अ लेटर। शी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। हैज़ क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया। रिटन क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया, जो कि थर्ड फॉर्म में है ना। उसके बाद आपका लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। सो शी हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज़ हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, रिटन हो गया आपका मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में है, और लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये रूल के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन कर दिया। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज़ किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया। रूल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है और हैज़ हैव के बाद में वर्ब थर्ड का यूज़ किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस भी आपने समझ लिया। सारी चीज़ें समझ ली, फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव रूल इसका क्या होता है। नेगेटिव रूल में इसका क्या होता है, देखिए पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हैज़ हैव आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेम जो असर्टिव का रूल था ना, वही सेम रूल यहाँ पर है, बस खाली नॉट आ गया है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, खाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट का यूज़ किया है, बाकी पूरा सब्जेक्ट वही है, हैज़ हैव वही है, वर्ब थर्ड वही है, ऑब्जेक्ट वही है, बस खाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट का यूज़ किया है नेगेटिव रूल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। तो शी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। हैज़ क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और उसके बाद हमने देखिए नॉट का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ किया जाता है, तो हमने कर लिया नॉट का यूज़। फिर करते हैं मेन वर्ब का यूज़। मेन वर्ब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, इसलिए हमने यहाँ पर रिटन का यूज़ किया है। और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इस तरीके से हमने इस रूल के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन कर लिया। एंड आई थिंक आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव रूल। तो इंटेरोगेटिव रूल में क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया कि इंटेरोगेटिव जब भी आता है तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सो सेम इसी में भी होगा कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ हैव,
और आप जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आप यूज़ करें तो सब जगह आपको हैज़ हैव का यूज़ करना है, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव रूल हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव में हम हैज़ हैव का यूज़ कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव इसमें क्या हो गया, सबसे पहले हैज़ हैव का यूज़ हो गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया और देन ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखिए सेंटेंस, हैज़ शी रिटन अ लेटर, हैज़ आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, शी आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपका रिटन हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो हैज़ शी रिटन अ लेटर, इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव रूल में इसका फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब अगर आपका आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल, तो उसमें कैसे करेंगे, देखिए सेम यही फॉर्मूला होता है इंटेरोगेटिव रूल का भी, जो इंटेरोगेटिव रूल में होता है ना वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में होता है, बस खाली नोट आ जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपका हैज़ हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब की तरफ। ठीक है, उसके बाद आपकी सब्जेक्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नोट आता है। ठीक है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है ना और जो मेन वर्ब है उसके बीच में, दोनों के बीच में हम नोट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका इंटेरोगेटिव रूल था ना, तो इंटेरोगेटिव रूल में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब थर्ड के बीच में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं है, यानी कि नेगेटिव वाला सेंटेंस नहीं है, खाली इंटेरोगेटिव है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी आता है तो फिर ये सब्जेक्ट और वर्ब थर्ड जो है इनके बीच में नोट आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट और ये जो वर्ब थर्ड है उनके बीच में नोट का यूज़ किया है। सो हैज़ हैव आता है सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आती है, फिर आपका नोट आता है, फिर वर्ब थर्ड आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। और आपका हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है और हैव प्लूरल वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है। ये आप ध्यान रखिए, हैज़ आपका यूज़ किया जाता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, और आपका जो हैव है वो यूज़ किया जाता है प्लूरल के लिए, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि देखिए हमने प्रेजेंट में क्या क्या पढ़ लिया। प्रेजेंट में सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, वो हमने पढ़ लिया। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसको कभी यूज़ किया जाता है, दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। इसमें क्या होता है, इसका यूज़ कब किया जाता है कि ऐसा टेंस यानी कि ऐसा काम जो कि शोज़ द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू, यानी कि जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो काम चल रहा है। ठीक है, ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, और विद टाइम भी इसमें दिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज़ करते हो, ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज़ करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ असर्टिव रूल। देखिए यहाँ पे क्या होता है असर्टिव में, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, असर्टिव रूल पढ़ेंगे। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले क्या पढ़ा था, असर्टिव पढ़ा था, फिर नेगेटिव पढ़ा था, फिर इंटेरोगेटिव पढ़ा था, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ा था। इसीलिए इस तरीके से भी इसी सेम तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सबसे पहले असर्टिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए असर्टिव रूल क्या होता है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हैज़ हैव आता है, फिर आपका हैज़ हैव के बाद में बीन आता है, उसके बाद आपका वर्ब फर्स्ट आता है, उसके बाद आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। अब देखिए सब्जेक्ट आया, फिर हैज़ हैव आई, हैज़ हैव आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होगा। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप हैज़ का यूज़ करोगे, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आप हैव का यूज़ करोगे। फिर आपका बीन का यूज़ किया जाता है, बीन का यूज़ यहाँ पे स्पेशली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए ये ध्यान रखना। बीन का यूज़ यहाँ पे क्यों किया जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए। खाली इसमें देखिए आप देखो अगर ध्यान से, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बताया था ये सेम वैसा ही है, बस इसमें बीन एक्स्ट्रा लगा दिया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ना कि खाली प्रेजेंट परफेक्ट। खाली प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हम बीन का यूज़ नहीं करते, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ हैव के साथ में बीन का यूज़ किया है। ये जो मेन डिफरेंस है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको मेन डिफरेंस पता है तो आपको यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डिफ्रेंशिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ हैव आता है, उसके बाद बीन आता है, देन आपने वर्ब फर्स्ट यूज़ किया और वर्ब फर्स्ट के साथ में आप आईएनजी का भी यूज़ करते हो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो आप हैज़ हैव के साथ में वर्ब थर्ड का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज आ जाता है कि हैज़ हैव के साथ में जब आप बीन का यूज़ कर देते हो तो उसके बाद में जब आप वर्ब का यूज़ करते हो तो वो थर्ड आईएनजी फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में नहीं आती है।
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो ऐसा होता था, देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, और इसमें तो आपका ये होता था कि जब आपका हैज़ हैव आ रहा है तो उसके साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते थे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होता है, इसमें हैज़ हैव के साथ में आप बीन का यूज़ करते हो, इसलिए आपकी जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, ना कि थर्ड फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सिंगुलर में है हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हमने शी सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है। उसके बाद हमने बीन का यूज़ किया, देखिए मेन चीज़ जो है बीन का यूज़ कर लिया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए। ठीक है, उसके बाद आपकी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव के साथ में आप बीन का यूज़ करते हो, और जब बीन का यूज़ हो जाता है तो आप वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ करते हो, इसलिए हमने राइट को आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया है राइटिंग में। ठीक है, सो उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया लेटर। ठीक है, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। सो इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो मेन यूज़ है वो कब किया जाता है ये समझ लीजिए, जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ तब किया जाता है जब आपका कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, यानी कि वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तब किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़। और प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको ये बताया था कि कोई काम आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो तब आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, चलिए, तो आपने ये समझ लिया असर्टिव रूल। अब देखते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका हैज़ हैव आता है, उसके बाद आपका नॉट बीन आता है। यानी कि इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है नॉट में, कि आपका क्या होता है कि बीन तो देखो सब्जेक्ट आ गया, वही सेम वही रूल है जो असर्टिव में रूल होता है ना, वही सेम रूल यहाँ पर भी है। पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज़ हैव आ गया, उसके बाद आपका देखो बीन भी आता है, लेकिन बीन से पहले बस एक चीज़ लग जाती है, वो है नॉट। ठीक है, सो बीन से पहले बस एक चीज़ लग जाती है, वो है नॉट। उसके बाद आपका वर्ब आता है आईएनजी फॉर्म में, देखिए आईएनजी लिखा हुआ है, वर्ब आता है आईएनजी फॉर्म में, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेम इसी की तरह जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है यहाँ पे, बस एक ही चेंज है, वो नॉट का चेंज है, क्योंकि ये नेगेटिव रूल है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया है बीन के साथ में। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, हैज़ हैव आ गया और नॉट बीन आ गया, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आईएनजी में आ जाता है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। सो शी हमने यूज़ किया जो कि सब्जेक्ट है। ठीक है, और कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है सिंगुलर के साथ में। और फिर आपका नॉट बीन आ गया। नॉट क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव है, और बीन तो आपका आता ही आता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप बीन का यूज़ करते हो। उसके बाद आपका बीन का यूज़ करते हो जब आप, तो फिर आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, तो हमने आईएनजी फॉर्म में यूज़ कर लिया, फिर आपके आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप देयर इज़ नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव रूल। नेगेटिव रूल आपको समझ में आ गया, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल में आपको क्या करना होता है, मैंने आपको हर सेंटेंस में यही बताया है कि इंटेरोगेटिव रूल में आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो देखिए इसमें भी पहले आ गई है। सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था पहले आ जाती है इंटेरोगेटिव रूल में। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। इसी तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा, और अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें भी आपका इंटेरोगेटिव रूल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी बीन आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, फिर आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब कौन सी वाली, आईएनजी वाली। सभी जगह आईएनजी वाली जो वर्ब है वो यहाँ पे यूज़ होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इतना ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपकी जो वर्ब है वो हर जगह आईएनजी की यूज़ होती है, हर जगह, मतलब चाहे वो असर्टिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हम वर्ब जो है आईएनजी वाली यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, तो कुछ भी चेंज नहीं है, बस आपका हेल्पिंग वर्ब है जो पहले आ जाती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका बीन आता है, फिर आपकी वर्ब आती है आईएनजी वाली, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखते हैं। हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर, क्या लिखा है, हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर, तो हैज़ आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और हैज़ हमने लगाया है शी के अकॉर्डिंग, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने लगाया बीन, तो देखिए बीन आता था ना, तो बीन लगा दिया। उसके बाद हमने लगाया वर्ब आईएनजी फॉर्म वाला, उसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका बीन, फिर आता है वर्ब आईएनजी वाला, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि आप जानते हो कि इंटेरोगेटिव रूल में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। और अगर आप WH वाले वर्ड का यूज़ कर रहे हो, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, विच, ठीक है, इनका यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप इनको सबसे पहले लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले उनका यूज़ करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। ठीक है, तो ये रूल है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये लास्ट रूल है। इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सेम जो आपका इंटेरोगेटिव रूल था ना, सेम जो आपका इंटेरोगेटिव रूल था वही सेम रूल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी होता है, बस इसमें नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका नॉट आता है। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट आ गई, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद आपका बीन आ गया, फिर वर्ब आईएनजी वाली आ गई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपने देखा होगा ये और ये बिल्कुल सिमिलर है, बस खाली नॉट का डिफरेंस है। और नॉट कहाँ पे आता है? सब्जेक्ट और बीन के बीच में। सब्जेक्ट और बीन के बीच में आपका नॉट का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। तो हैज़ क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। शी के अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, सिंगुलर के साथ में हैज़ का यूज़ किया जाता है, प्लूरल के साथ में हैव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने नॉट का यूज़ किया। नॉट क्या है आपका? इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ना, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे बीन का यूज़ हो गया और बीन के बाद आता है आपका मेन वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म में आता है। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो भी आप वर्ब यूज़ कर रहे हो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहती है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इस तरीके से आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर आपका मेन वर्ब आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने सारा इसका फॉर्मेशन कर लिया। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से हमने जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों सेंटेंस हमने कर लिए हैं कवर। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में, आज के इस पार्ट 1 में मैं आपको प्रेजेंट का जो टेंसेस हैं वो सारे मैंने आपको फिनिश करा दिए हैं, प्रेजेंट वाले टेंसेस सारे फिनिश कराए हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी पास्ट। ठीक है, तो पास्ट में हम देखेंगे सिंपल पास्ट, इसी तरह से प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूस देखेंगे, फिर उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट देखेंगे, फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम ये देखेंगे, फिर पार्ट 3 में हम देखेंगे फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में हम सिंपल फ्यूचर देखेंगे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस देखेंगे, फिर हम फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे, फिर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे। सो इसी तरीके से हम देखते जाएंगे, क्योंकि आप चाहते हो एक ही वीडियो में इतने सारे रूल्स कवर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी देख सकते हो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा वीडियो मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती हूँ। एंड क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो एक्सटेंड करने से अच्छा है कि वीडियो को पार्ट्स में बनाया जाए। ठीक है, उससे आपको वीडियोस को क्या है कि रूल्स को कवर करने में बार बार प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस वीडियो में आपको प्रेजेंट के सारे रूल्स मैंने करा दिए हैं एग्जांपल के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में एक काम करती हूँ, मैं आपको पहले एक्सरसाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम करेंगे पास्ट के रूल। तो पार्ट 2 में मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज किस पर बेस्ड? ये सभी रूल्स पर बेस्ड जो मैंने इस वीडियो में कराए हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में जितने भी रूल्स मैंने आपको प्रेजेंट के कराए हैं, ठीक है, उन सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और प्रेजेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेजेंट टेंसेस में। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। इस तरह से हमने सभी रूल्स प्रेजेंट के कंप्लीट कर लिए हैं। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स. By clicking in the description box and comment box, you can join my telegram groups and channels. तो ग्रुप में क्या क्विज़ होती है, क्विज़ अटेंड करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू क्लिक इन द कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। ठीक है, लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो नेक्स्ट चाहिए जल्दी। और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आप जानते हो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मेरे आगे आने वाली ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जानते हो इंग्लिश आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा इंग्लिश आपको आप जानते हो इंग्लिश का आजकल इतना यूज़ हो रहा है कि हर जगह इंग्लिश चाहिए होती है, तो इसलिए इसमें परफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में पीछे ना रहो। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश दोनों ही तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मैं आपके लिए जब वीडियो डालूंगी तो आपका नोटिफिकेशन उसे आ जाएगा और आप इसे सबसे पहले देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।